Hello everyone, welcome back to this channel VSM Academy, the spirit of education. So students, लास्ट लेक्चर में मैंने एलपीपी के लगभग क्वेश्चन नंबर 7 तक फिनिश कर दिए थे। दो क्वेश्चन और बाकी है, थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको नहीं किया। यस, आज के लेक्चर में दोनों क्वेश्चन मैं आज को फिनिश कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन क्या बोला है? इफ जॉन ड्राइव्स अ कार एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ही हैज टू स्पेंड ₹5 किलोमीटर। ओके, जब वो 50 किलोमीटर के हिसाब से जाता है अपनी कार में, तो किसे कितना रुपीस लगता है पेट्रोल पे? ₹5। एंड इफ ही ड्राइव्स एट अ फास्टर स्पीड, जब अपनी स्पीड बढ़ाता है और क्या होता है 90 किलोमीटर पर आवर, द कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल इंक्रीजेस टू ₹8। परफेक्ट, पर किलोमीटर। अभी यहां पे मत बोलना कि सर अभी तो प्राइस ₹110 ₹112 चल रहे हैं, ये कौन से जमाने में डूब जी रहा है। अरे छोड़ो ना यार, कौन से जमाने में भी जी, अपने क्या फर्क मिलता है, क्वेश्चन से मतलब है। चलो, he has ₹600 to spend। अब उसके बाद ₹600 स्पेंड करने के लिए, ओके, ऑन द पेट्रोल एंड wishes to travel the maximum distance within an hour। मतलब वो मैक्सिमम डिस्टेंस, ना इसने मैक्सिमम किसको बोला? डिस्टेंस को। देखा, एकदम क्वेश्चन से पकड़ना है किसको मैक्सिमम बोला? डिस्टेंस को। मतलब मैं यहाँ पे डिस्टेंस को मैक्सिमम करूंगा, लेकिन कितने घंटे, कितने टाइम में? 1 आवर में, मतलब 1 घंटे के अंदर ही उसे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है। फॉर्मुलेट द अबव प्रॉब्लम एज एलपीपी। चलो, सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें बोली हैं। एक तो वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड चल रहा है, और दूसरा 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूं कि मान लो 60 के हिसाब से उसने x किलोमीटर ट्रेवल किया और 90 के हिसाब से y किलोमीटर। सो लेट जॉन, ओके, सो लेट जॉन ट्रेवल x किलोमीटर, ओके, at a speed of 60 kilometers per hour, and y kilometer at a speed of 90 kilometers पर आवर। सो 60 किलोमीटर के हिसाब से मान लो उसने x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, एंड 90 किलोमीटर के हिसाब से उसने y किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। बराबर, अब हम यहां पे क्या निकाल लेते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, टू ट्रेवल x किलोमीटर। हम टाइम निकालते हैं क्योंकि यहां पे टाइम बोला है विद इन 1 आवर ना, इसके हिसाब से, इसलिए पहले मैं ये 1 आवर का ही कॉन्सेप्ट खत्म करता हूं। सो टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल x kilometer, okay, that is equal to, and time required to travel y kilometer। तो आप सभी को पता है कि x किलोमीटर वो किस स्पीड जा रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको एक फॉर्मूला दिया गया था, याद है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? यस, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, याद कर लो। बोलो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम को यहां भेज दो, स्पीड को यहां भेज दो, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब अगर आपको टाइम निकालना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? डिस्टेंस और स्पीड। सो पहले वाले पार्ट में आप ध्यान से देखोगे, सो डिस्टेंस है x, स्पीड है 60, तो इसके लिए टाइम क्या लगेगा? यस, x डिवाइड बाय 60 आवर्स। दूसरे वाले की बात करेंगे तो वहां पे डिस्टेंस है y किलोमीटर और स्पीड है 90। सो बोलो क्या हो जाएगा यहां पे? y डिवाइड बाय 90 आवर्स, क्योंकि टाइम है ना। ओके, सो देयरफॉर हमने क्या कर दिया? x किलोमीटर को मैंने x डिवाइड बाय 60 आवर्स में कंप्लीट किया, एंड y किलोमीटर को y डिवाइड बाय 90 के आवर्स में कंप्लीट किया। अब टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, ओके, टोटल टाइम रिक्वायर्ड, ओके, टू ट्रेवल। सो एक में मुझे कितना लग रहा है? x/60 का टाइम, दूसरे में y/90 का टाइम। जब दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? टोटल टाइम। लेकिन उसने कंडीशन क्या दिया है कि ही विशेस टू ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस विद इन एन आवर। सिंस जॉन, ओके, जॉन अब्राहम ने भैया, जॉन विशेस टू ट्रेवल दी distance, okay,
विद इन एन आवर। वेरी गुड, मतलब से 1 घंटे में जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है कर सकता है। सो विद इन एन आवर, सो उसे 1 घंटे में स्टूडेंट्स मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है, तो जो भी टाइम लिया है वो होना चाहिए 1 घंटे से कम या 1 घंटे इक्वल। उससे ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं। सो इसे टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल कितना था मेरा? x डिवाइडेड बाय 60 प्लस y डिवाइड बाय 90। तो क्योंकि क्या होता है ना, x किलोमीटर उसने कितने टाइम में कवर किया? x डिवाइड बाय 60 आवर्स में, y डिवाइड बाय 90 आवर्स में y किलोमीटर। जब मैं दोनों टाइम को ऐड करूंगा तो वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1, क्योंकि विद इन एन आवर बोला है ना, मतलब 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर मतलब 1 या 1 से कम, तो जो भी टाइम लगेगा वो 1 या 1 घंटे से कम होना चाहिए। समझ गए? परफेक्ट। सो ये हमने कर दिया, लेस देन और इक्वल टू 1। अब आगे क्या बोला, ध्यान से सुनो प्लीज। अब ध्यान देना, जब वो 60 किलोमीटर के हिसाब से जाता है तो 5 रुपए लगता है 1 किलोमीटर पे, और जब 90 के हिसाब से जाता है तो कितने लगते हैं बच्चों आपको? 8 रुपए 1 किलोमीटर पे। ऐसे मैंने कितने किलोमीटर ट्रेवल किए थे? एक्स एंड वाई। तो 60 के हिसाब से x किलोमीटर और उसमें 5 रुपए लग रहे हैं, तो ध्यान से समझो सब लोग। ही हैज टू स्पेंड, ओके, ही हैज टू स्पेंड व्हाट? ₹5 किलोमीटर on petrol, on petrol at a speed of इसको नीचे लिख दूं, चलेगा? चलेगा, क्योंकि मैं बीच में आ रहा हूँ। नहीं आ रहा हूं। एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। परफेक्ट। एंड ₹8 ऑन पेट्रोल एट ये सब लिखना पड़ता है बच्चों, ठीक है? स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर। कंफर्म? समझने की बात है। अब ध्यान देना, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूं? x डिस्टेंस, x किलोमीटर का डिस्टेंस, और 1 किलोमीटर पे 5 रुपए। ध्यान देना, अगर 1 किलोमीटर पे 5 रुपए हैं तो x किलोमीटर पे क्या हो जाएगा? 5x, है कि नहीं? मतलब x किलोमीटर, ध्यान देना, 1 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया और उसके लिए मुझे कितने रुपए लग रहे हैं? पेट्रोल के 5 रुपए, 2 किलोमीटर के 10 रुपए, 3 किलोमीटर के लिए 15 रुपए, एंड सो ऑन। तो ऐसे मेरे पास कितने किलोमीटर है? x किलोमीटर, से 5x रुपीज। उसके बाद प्लस जो दूसरा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, तब वहां पे मुझे 8 रुपए लगते हैं 1 किलोमीटर पे ट्रेवल करने पे। ऐसे मैं यहाँ पे y का किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? 8y। तो ये जो भी अमाउंट आएगा, मतलब 5x रुपए 60 किलोमीटर के हिसाब से अप्लाई करने पड़ रहे हैं, और 8y रुपीज ये 90 किलोमीटर y के हिसाब से करने पड़ रहे हैं। तो ये जो भी अमाउंट आएगा ये हमेशा, प्लीज लिसन ऑल, ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू 600 होना चाहिए, क्योंकि मेरे जेब में 600 रुपए ही है ना। अगर जेब में 600 रुपए से ज्यादा मैं कर सकता हूं क्या? नहीं। मतलब ये जो पेट्रोल भराऊंगा 600 रुपए के अंदर ही भराने वाला हूं, है कि नहीं? यस। सो इट इज लेस देन और इक्वल टू 600। सो देखा सबने? और एक बात और, ये जो x और y किलोमीटर कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। परफेक्ट। और उसने क्या बोला था? मैक्सिमम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालो सब लोग फटाफट। सो यहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पहला x किलोमीटर, दूसरा y किलोमीटर, तो मतलब क्या होने वाला आपको? जी हां, x प्लस y किलोमीटर। अब हमने सब कुछ कर लिया। देखा था क्वेश्चन के अंदर सब कुछ जो दिया था हमने कर लिया, ठीक है? रुपीज का कर दिया और विद इन वन आवर का भी कर दिया, मैक्सिमम डिस्टेंस भी ले लिया, सब ले लिया। तो लिख दो चलो, देयरफॉर LPP कैन बी फॉर्मुलेटेड एज, बोलो क्या मिलेगा? LPP कैन बी फॉर्मुलेटेड इज व्हाट? यस, मैक्सिमाइज डिस्टेंस को दिखा दो z से, तो z इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब कंडीशन लिखो, तो क्या लिखोगे आप लोग? सब्जेक्ट टू में फर्स्ट कंडीशन वो ले लो, दैट इज x अपॉन 60 y अपॉन 90, x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 90 इज लेस देन इक्वल टू 1। दूसरा 5x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू 600। परफेक्ट। एंड लास्ट वन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंफर्म। से ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्लियर? थोड़ा सा समझने वाला, देखो अभी तक आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 किया वो ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसमें सब कुछ सही हो रहा था, डायरेक्टली समझ रहा था, बट इसमें थोड़ा समझने की बात थी। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द कंपनी मेक्स कॉन्क्रीट ब्रिक्स मेड अप ऑफ
सीमेंट एंड सैंड, तो ब्रिक्स बना रहे हैं, किससे बना है, सीमेंट और सैंड से। द वेट ऑफ कॉन्क्रीट ब्रिक्स हैज टू बी एटलीस्ट 5 kg, मतलब 5 kg कम से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा चलेगा लेकिन उससे कम नहीं। एंड सीमेंट कॉस्ट रुपीज इज 20 per kg एंड सैंड कॉस्ट इज रुपीज 6 rupees per kg। स्ट्रेंथ कंसिडरेशन डिक्टेट दैट अ कॉन्क्रीट ब्रिक्स शुड कंटेन मिनिमम 4 kg। क्या बात है, मतलब मैं कितना भी सीमेंट मिक्स करूं, कितना भी सैंड मिक्स करूं, उसका वेट कम से कम 4 kg तो होना चाहिए, एंड नॉट मोर देन 2 kg ऑफ द सैंड। फॉर्मुलेट द एलपीपी फॉर द कॉस्ट टू बी मिनिमम। परफेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें यहां पे समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, लेट करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लेट कंपनी यूज, चलो करते हैं, लेट कंपनी यूज x kg ऑफ सीमेंट, क्योंकि हम जो भी ब्रिक बना रहे हैं उसके अंदर सीमेंट और सैंड यूज करें, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, x kg ऑफ सीमेंट एंड y kg ऑफ सैंड टू मेक concrete brick, right? परफेक्ट, वेरी गुड। नाउ समझने की बात यहां पे, सो मैंने x kg ऑफ सीमेंट ले लिया, y kg ऑफ ले लिया बच्चों ये। अब यहां पे पहले क्या बोला है कि 20 per kg और ₹60 per kg, पहले कॉस्ट ही निकाल लेता हूं, ठीक है। तो कॉस्ट यहां पे क्या दिया है, एक ब्रिक पे ध्यान देना, जो भी ब्रिक रहेगा समझ के यहां पे क्या लिया है, सीमेंट का कॉस्ट कितना है 20 रुपए और सैंड का कॉस्ट कितना है 6 रुपए। तो मेरे पास यहां पे 1 kg का है ना, तो मेरे पास x kg है, सो 20x हो जाएगा सीमेंट का कॉस्ट और सैंड का कॉस्ट होगा बच्चों 5y रुपीज, ठीक है। तो हमने कॉस्ट तो निकाल दिया, उसने बोला था मिनिमाइज द कॉस्ट, तो मिनिमम कॉस्ट तो निकल गया। अब आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनो। अब आगे जो न्यूमेरिक वैल्यू दी है, समझने की बात है, यहां पे क्या दिया, टोटल वेट, सो टोटल वेट ऑफ ब्रिक, क्योंकि हमने x kg ऑफ सीमेंट लिया है, y kg ऑफ सैंड लिया है, राइट। सो x kg ऑफ ब्रिक एंड y kg ऑफ सीमेंट, दैट इज व्हाट, x प्लस y। ओके, सो ये जो मैंने लिखा x प्लस y टोटल वेट ऑफ ब्रिक है, और उसे साफ साफ बोला है द वेट ऑफ कॉन्क्रीट ब्रिक हैज टू बी एटलीस्ट 5 kg, मतलब जो ब्रिक का वेट होगा, क्योंकि देखो ब्रिक के अंदर x सीमेंट है, y सैंड है, तो टोटल वेट क्या होगा, x प्लस y ना, क्योंकि फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूं मैं, और उसका वेट कम से कम 5 तो होना चाहिए, मतलब ये जो आपका x और y की वैल्यू इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब 5 या 5 से ज्यादा उससे कम नहीं हो सकता। हमने लिख दिया, समझे कि नहीं सब लोग, यस। आगे देखो, स्ट्रेंथ कंसिडरेशन डिक्टेट दैट अ कंक्रीट ब्रिक्स शुड कंटेन्स मिनिमम 4 kg ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट यहां पे कौन है, x, तो लिख देता यहां पे, ठीक है। सो चाहिए तो आप पूरा कॉपी कर दो वही स्टेटमेंट, स्ट्रेंथ कंसिडरेशन शुड कंटेन मिनिमम 4 kg ऑफ सीमेंट एंड नॉट मोर देन 2 kg ऑफ सैंड। तो समझने यहां पे, तो यहां पे जो मेरा क्या बोलते हैं यहां पे सीमेंट है, सीमेंट को दिखा रहा हूं मैं x से, है कि नहीं। तो यहां पे क्या बोला है, मिनिमम ऑफ 4 kg, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम 4 तो हो सकते हैं, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा ही नहीं चाहिए। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एंड ये जो आपका सैंड दिया है, बोलो सैंड में क्या बोला है, नॉट मोर देन 2 kg ऑफ सैंड। सैंड मतलब y 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब लेस देन और इक्वल टू 2। तो नॉट मोर देन 2, 2 से ज्यादा नहीं, तो उसका मीनिंग क्या है, 2 या 2 से कम, राइट। तो हो गया, और यहां पे x और y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 से बड़ी, क्योंकि x और y यहां पे कुछ वैल्यूज तो रहेंगी ना, यस, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फटाफट लिख दो क्वेश्चन, मैक्सिमाइज, चलो सॉरी मिनिमाइज, क्योंकि यहां पे क्या बोला क्वेश्चन में, मिनिमाइज। सो मिनिमाइज, ओके, कॉस्ट, तो कॉस्ट को दिखाते हैं z से, कितना दिया स्टूडेंट्स, 20x प्लस 5 है। सो एवरीवन प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, तो मिनिमाइज दिया है कॉस्ट के लिए, इसलिए कॉस्ट z को दिखा दिया 20x प्लस 5y। नाउ राइट डाउन द सब्जेक्ट 2। सो कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे, टोटल वेट दैट इज x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, देखा कितना आसान था, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, y इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंफर्म। सो हमने यहां पे हमारा क्वेश्चन कर दिया
फिनिश। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज का और हमने कंप्लीट कर दिया। सो हमने लगभग सारे के सारे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स थे हमने खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा ग्राफिकल मेथड, और उस ग्राफिकल मेथड में मैं ट्राई करूंगा क्योंकि उसमें कुछ 7 से 8 क्वेश्चन है। और अब प्लीज ध्यान देना सब लोग जो बोलने वाला हूं कि मैंने 1 या 2 क्वेश्चन कर दिया तो इनफ है, क्योंकि सारे क्वेश्चन का टाइप एक ही जैसा होता है। ठीक है, सो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।